बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 3 के साथ एक और स्टोरी है, उनका सब लेसन है चैप्टर 3 का, जिसका नाम है द स्टोरी टेलर। जिसका पहला क्वेश्चन है व्हेन वर द स्टोरीज टोल्ड टू द चिल्ड्रन। अब इसकी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताती हूँ। व्हेन वर द स्टोरीज टोल्ड टू द चिल्ड्रन, बच्चों को स्टोरीज कब सुनाई गई। आंसर है द स्टोरीज वर टोल्ड इन द नाइट बाय द एंड ऑफ द डे टू द चिल्ड्रन। ठीक है, स्टोरीज दिन के आखिर में बच्चों को रात के वक्त सुनाई गई। हाउ डू वी नो द चिल्ड्रन वर कंफर्टेबल एंड एट ईज। हमें ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे कंफर्टेबल यानी कि आरामदेह थे और आसानी थी उनके लिए। इसका जवाब है, इसका आंसर है द चिल्ड्रन वर कंफर्टेबल एंड एट ईज बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे दे टुक बाथ। यानी कि जब दिन गुजरा तो वो नहाए और आराम से अच्छी तरह से खाना खाया और बिस्तर में घुस गए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे जो थे वो आरामदेह भी थे और आसानी में थे। क्वेश्चन सी, व्हाट वर फेबल्स ऑफ योर। यानी पुराने, योर का मैंने आपको मतलब बताया था पुराने ज़माने, यानी कि पुराने ज़माने की फेबल्स कैसी थी, यानी कि जो किस्से होते थे वो कैसे होते थे। द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड फेबल्स। जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी, छोटी जो कहानियाँ होती थी पुराने ज़माने की, उनको फेबल्स कहा जाता है। यानी अब डी पार्ट है इसका। व्हेन वुड द शैडोज क्रीप एंड फैंटम्स अपीयर। शैडोज कब क्रीप यानी रेंगते हैं और फैंटम्स यानी कि भूत जाहिर होते हैं। इफ़ द स्टूडेंट्स विल नॉट प्रे बिफोर स्लीपिंग, अगर बच्चे रात को सोने से पहले दुआ ना करें तो फिर फैंटम्स यानी कि भूत और एंड द क्रीपिंग शैडोज विल अपीयर टू स्केयर देम, तो फिर भूत और रेंगते हुए साए उनको नज़र आएंगे, यानी कि वो नज़र आएंगे और बच्चे उनसे वो डरेंगे। हु टेल्स द स्टोरीज नाउ एंड टू होम। अब वो स्टोरीज कौन सुनाता है और किसको। द ग्रोन अप चिल्ड्रन, यानी कि अब जो बच्चे जिनको दादा कहानी सुना रहे होते थे, तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं। विल टेल द स्टोरीज टू देयर यंग एंड ओल्ड वंस, तो अब वो अपने बच्चों को और बड़ों को ये स्टोरी सुनाएंगे, यानी उन्होंने सुनाई। व्हाट क्लूज आर देयर इन द लाइंस विच, ये अब हमारे नेक्स्ट उसमें ये क्वेश्चन में है कि व्हाट क्लूज, क्या ऐसी निशानदहियां हैं जिससे हमें ये पता चले कि स्टोरीज जो थी वो बहुत वाकई ही बहुत अच्छी थी। फॉलोइंग आर द क्लूज दैट टेल अस द स्टोरीज वर रियली गुड वंस। ये मेरे मदर झैल में वो क्लूज हैं जिससे ये पता चलता है कि स्टोरी वाकई बहुत, स्टोरीज जो थी वो वाकई यानी कहानियाँ वाकई बहुत अच्छी थीं। Their eyes were wide, now they feel chill. The stories of gold. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग। आपका ख्याल है कि जो स्टोरीज थी वो डराने वाली थी। वाई, क्यों। येस, द स्टोरीज वर फ्राइटनिंग बिकॉज दे वर अबाउट क्रीपिंग शेडोज एंड प्लेफुल घोस्ट्स। डू यू थिंक द स्टोरी टेलर वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। वाई, क्या आपका ख्याल है कि स्टोरी टेलर बहुत अच्छा स्टोरी कहने वाला था, क्यों। Yes, the storyteller was a good storyteller because when the children grown up, they repeated those stories to their young and old ones. यानी कि ये वो वाकई ही, हाँ, वो स्टोरी सुनाने वाला बहुत अच्छा स्टोरी सुनाने वाला था, क्योंकि जब ये बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने भी अपने छोटे और बड़ों को यही स्टोरीज दोहराई। मोर क्वेश्चंस, यानी कि ये वाला मोर क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ फेबल। उसका पहला सवाल ये है कि स्टोरी कहानी और एक किस्से में क्या फ़र्क है। स्टोरी इज़ अ ट्रू और इमेजिनरी, यानी स्टोरी एक हकीकत होती है या इमेजिनरी यानी या एक ख्याल होता है और उसके अंदर कोई मॉरल या कोई लेसन नहीं होता। जबकि वेयर एज द फेबल इज़ शॉर्ट एंड विद मॉरल लेसन ऑलवेज, और जो किस्सा होता है वो छोटा होता है और जिसके अंदर हमेशा एक लेसन होता है, एक मॉरल होता है, एक अखलाकी पहलू होता है। विच वर्ड्स इन द पोएम डिस्क्राइब एक्शन। वो लफ्ज़ पोएम में जो कि पता चलता है कि कोई काम हुआ है। आपको पता है एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्क को बताते हैं, काम को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि काम हुए को यानी एक्शन जो हुआ होता है उसको उसके बारे में बताते हैं। तो मैंने लिखा है द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम आर एज फॉलोज। टोल्ड, टायर्ड, bathed, fed, cuddled, listened, crept, slept, played, prayed, repeat. Which words in the poem rhyme? पोएम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो क्या हैं। द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द पोएम आर एज फॉलो। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। डे, प्ले, फेड, बेड, वाइड, साइड, दे, देन, चिल्ड्रन। चिल, स्टिल, ओल्ड, गोल्ड, crept, slept, played, prayed,
क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द पोएम। पोएम से ये एक लाइन ली गई है, इफ फर्स्ट दे वुड नॉट प्रेड। इफ फर्स्ट, अगर शुरू में वो दुआ ना करते, अगर शुरू में वो दुआ ना करें। हु इज दे, यहाँ पर दे किसको कहा गया है? द वर्ड दे इज यूज फॉर चिल्ड्रन। दे का लफ्ज बच्चों के लिए इस्तेमाल किया गया है। वॉट माइट हैपन टू देम इफ दे हैड नॉट प्रेड, उनके साथ क्या होगा अगर वो दुआ नहीं करेंगे। इफ दे हैड नॉट प्रेड देन द चिल्ड्रन विल बी स्केयर्ड ऑफ गोस्ट्स एंड क्रीपिंग शेडोज। अगर वो दुआ नहीं करेंगे तो वो भूतों और रेंगने वाले सायों से डरेंगे। विच वर्ड और फ्रेज इन द लास्ट वर्ड्स रिमाइंड्स अस ऑफ दीज थिंग्स, इसी के बारे में हमें लास्ट फ्रेज के बारे में क्या बताया गया है? द स्टेटमेंट दे फील चिल, इससे हमें पता चलता है, जो हमें याद कराता है इन चीज़ों के बारे में। वर्किंग विद वर्ड्स का अगला क्वेश्चन है, वर्किंग विद वर्ड्स का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम दैट राइम विद द फॉलोइंग। तो मैंने ये जो वर्ड्स हैं वो सारे लाइन में लिखे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये राइम किससे कर रहे हैं। बोल्ड गोल्ड, टेबल्स फेबल्स, फायर्ड टायर्ड, पील फील, स्टेड प्रेड, डिफीट रिपीट, रेड फेड, मडल्ड कडल्ड। पुट द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये देखें, इसमें एक तो ABCD को आपने देखना है, और दूसरा ये भी देखना है कि जो जैसे ये डिकन्स है, तो डिकन यानी D से शुरू होने वाला जो पहला लफ्ज़ है वो D है, दूसरा I है। तो D से शुरू होने वाला और कोई लफ्ज़ भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइडन है, तो ड्राइडन का ये वाला D तो हमने देख लिया कि ये किस नंबर पर आएगा। अब हमने नेक्स्ट, चूँकि 2 D हैं या 3 D होंगे, तो हमने इसके नेक्स्ट वर्ड फिर हम चले जाएंगे। अब मैंने जैसे आपको बता रही हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है एडिसन और एरेन, ठीक है, ये 2 वर्ड थे, तो 2 को मैंने देखा कि पहला ए तो आ गया, ए वाले मैंने दोनों इकट्ठे लिखे, लेकिन आगे पीछे क्या होंगे कि पहले डी पहले आता है, आर बाद में आता है, तो फिर एडिसन वाला मैंने पहले और अरेन वाला बाद में। अब इसी तरह ब्लाइटन है और बॉन्ड है। ब्लाइटन में देखें, बी मैंने देख लिया, हमने चुन लिया कि दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर बी वाले वर्ड आएंगे, लेकिन उसके साथ अब हमने देखना है कि उसका जो सेकंड वर्ड है, बी के साथ जो सेकंड वर्ड है एल, और बॉन्ड का ओ जो है वो कितने नंबर पर आता है, यानी एल पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में और ओ बाद में आता है। तो फिर मैंने पहले वाला BLYTON वाला वर्ड लिखा, और फिर ओ चूँकि बाद में आता है तो इसलिए BOND मैंने लिखा। फिर है चुगताई, चुगताई जो है वो C से है, तो ये चुगताई, और फिर डिकन्स, ड्राइडन, फारूकी, गैबोल, गार्डनर, कीट्स, शेक्सपियर, शेले, सिद्दीक, वेबस्टर। इस तरीके से हमारे 15 वर्ड्स जो ये वाले, ये 15 वर्ड्स जो हैं वो जो उन्होंने कहा है कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, तो ये मैंने आपको इसका तफसील से बता रही थी कि किस तरीके से हम इसके पहले वर्ड्स को और फिर दूसरे वर्ड्स को भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूजिंग कॉमा इन नोज और येस, ठीक है। अब इसमें पहले देखा है मैंने, ये लिखा हुआ है कैन यू फ्लाई, तो मैं इसके तमाम के सवाल लिखे हैं और साथ उनके जवाब लिखे हैं। यूजिंग कॉमा इन येस और नोज, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैन यू फ्लाई? नो आई डोंट। डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड? नो आई डोंट। आपने देखे येस और नो, येस और नो के साथ नो के बाद कॉमा, आई लिखा, डोंट, DON और कॉमा और T। फिर इसी तरह नो, डू यू लिव इन स्विट्जरलैंड? नो आई डोंट। Did you break your arm? No, I didn't. Has he gone? No, he hasn't gone. अगला क्वेश्चन, will she make a speech? No, she will not make a speech. देखिए will के बाद कॉमा और T। Does a tiger climb trees? No, it doesn't climb trees. Have you been to the North Pole? No, I don't been to the North Pole. Is she in this school? No, she isn't in this school. Write down the first word that comes to your mind when you see the following words. यानी हम ये लफ्ज़ देखते हैं और साथ ही हमारे माइंड में जो हम डॉक्टर लफ्ज़ हमारे सामने आया तो फ़ौरन हमारे जहन में आता है पेशेंट। स्कूल देखेंगे तो इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया आपके लिए रिटर्न। तो ये आप देखें, पेशेंट, डॉक्टर, स्कूल, स्टडी, इंजन, ट्रेन, ब्यूटीफुल, फ्लावर, exciting, news, house, lovely, hospital, patient, doctor, bandage, jeep, hill, sleep, bed, tiger, forest, mango, sweet.
तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम द स्टोरी टेलर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और मैं उम्मीद करती हूँ आप अपने चैनल को यानी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे और साथ आगे भी इस वीडियोस को आगे भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।